इसकी हाजी यूनुस की, आप पार्टी की, मैं से भी लड़ता रहा, केजरीवाल से भी लड़ता रहा और आरटीसी से भी लड़ता रहा। दिल्ली जल बोर्ड में अभी भी जहरीला पानी आ रहा है। उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं उनके मुंह पे बोल दूं, और फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं वो। और रही बात मोहन सिंह बिष्ट की, मोहन सिंह बिष्ट को भी मैं 30-35 साल से जानता हूँ। उन्होंने खरामल नगर साइड में बहुत काम किया है, इतना विकास किया है कि अभी तक इलेक्शन के टाइम तक वो कार्य करते रहे हैं। यहाँ मैडम बीजेपी का अब मॉल है क्यों, वो भी आपको हम बताएं कि मॉल इसलिए कि बीजेपी पहले रही थी, एक बार सत्ता में आई तब यानी मोहन बिष्ट जी ने अच्छे काम किए बढ़िया, और उसके बाद जो है तुम्हारे कहना जी कांग्रेस रही तो फिर भी इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, न नाली है, न रोड है, न पानी है, पानी नहीं आता इन गलियों में कहीं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सियासत में बहुत गर्मी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पे लग रहे हैं, लेकिन जनता जो है, जनता का मूड क्या है, जगह जगह रैली हो रही है, स्टार प्रचारक हर पार्टी के पास जा रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद में हैं और आपको बता देते हैं कि मुस्तफ़ाबाद जो है, यहाँ से आम आदमी पार्टी, भाजपा और साथ में ओवैसी की पार्टी जो है उनके भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इसके बाद आपको एक जानकारी और देते थे। बहुत अहम जानकारी ये है कि परिसीमन के बाद जो मुस्तफ़ाबाद है वो करावल नगर अलग हो गया, मुस्तफ़ाबाद यहाँ पर, और उसके बाद जो एक रेशियो था यहाँ पर, रेशियो खासतौर से 2 समुदाय का, तो उसको लेकर की भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? जीत सिंह। तो अब अभी तक आप वोट देते रहे हैं, तो क्या इस इलाके को, अपने इस करावल नगर को, आप मुस्तफ़ाबाद को आप जो है वो समझिए? नहीं ठीक है, वो तो ठीक है। मुस्तफाबाद को नहीं, ये तो नेहरू बिहार में लगता है, 33 फुटा रोड पर। यहाँ पे जो भी कुछ आता है वो बस बात ज़्यादा करते हैं और काम तो कुछ करते नहीं। और क्या है जो भी है। मुद्दे आपको क्या लगता है यहाँ पे हैं क्या? अब यही है कि अब ये मोहन सिंह बिष्ट आएंगे, कमल के वोट अच्छा है, कमल वालों को भी देख लेते हैं। कमल वालों को अभी मौका देखेंगे। आपसे, आप थोड़ा युवा लगते हैं, आपसे अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा नज़दीक इधर अगर आए तो बाबा जी आप थोड़ा सा सहयोग करें। तो देखिए, काफ़ी सारे बात सबसे करना चाहेंगे, युवा हैं या बुजुर्ग हैं, अनुभव एक के पास है और एक के पास जो है सपने हैं। तो क्या मुस्तफ़ाबाद ये विधानसभा सीट है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? इस बार मुस्तफ़ाबाद जो वोटिंग करने जा रहा है वो डेवलपमेंट को लेके करने जा रहा है, क्योंकि जो माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उन्हें ऑलरेडी 25 साल का एक्सपीरियंस है एज ए एमएलए, और पहले भी स्टार्टिंग के टेन्योर में 10 ईयर ये विधानसभा का कुछ पोर्शन उन्हीं के अंडर था, जिसमें उन्होंने जितना काम करवाया तब से आज तक मुस्तफ़ाबाद का विकास उतना ही हुआ है। और हमारे लास्ट जो कैंडिडेट लास्ट असेंबली में थे, हाजी यूनिस जी, उन्होंने तो इवन आके ये भी नहीं देखा है कि कहाँ नालियाँ बनी हुई हैं, कहाँ नहीं बनी हुई हैं। अभी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, इनके ओपोनेंट में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका क्या हाल है, वो केवल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट से उनको कोई मतलब ही नहीं है। केवल डेवलपमेंट की बात एरिया में आके जो कर रहा है वो अकेले बीजेपी के कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट हैं, और कांग्रेस से जो कैंडिडेट खड़े हैं उन पर ऑलरेडी एक क्रिमिनल केस लगा हुआ है। यहाँ तो ओवैसी की पार्टी से भी खड़े हैं। जी बिल्कुल, और उनके ऊपर 11 क्रिमिनल केसेस हैं। आप बैकग्राउंड देख ही सकते हैं, वो लोग केवल दंगों को बढ़ाते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये बहुत बड़ी हॉट सीट अभी देखी जा रही है, उसका रीज़न है यहाँ 60% हिंदू एंड 40% माउंटेन्स हैं। अभी दूसरी पार्टीज क्या ट्राई कर रही हैं कि कैसे भी हिंदू वोट्स को डिवाइड करके और माउंटेन्स वोट को एक्यूमुलेट किया जाए एक जगह। बट इस बार मुस्तफ़ाबाद की जो भी जनरेशन है, जनसंख्या है, वो सब जाग चुकी है। केवल डेवलपमेंट के लिए इस बार वोटिंग होने वाली है यहाँ पर, और एक मुश्त मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ पर वोट डालने वाले। ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जो है, यहाँ के विकास के लिए जो है वो वोटिंग हुई जाएगी। हम देखते देखिए, इन्होंने नालियों का मुद्दा सबका उठाया, पास में ही नालियाँ इतनी बड़ी बड़ी, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो नाली दिखाए, किस तरीके से बड़ी बड़ी नालियाँ जो हैं वो वहाँ पर हैं, और उसमें से जिस तरीके की बदबू आती है हम उसको महसूस कर सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे रोड भी बहुत खास नहीं है यहाँ पर। आपको क्या लगता है और क्या समस्याएं हैं बाबा जी? समस्या सबसे ज़्यादा नालियों की है जी, कूड़ा कबाड़ नालियाँ, कोई आता नहीं जाता नहीं कुछ। तो
अभी तक जो वर्तमान जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या कोई काम नहीं किया या आप लोगों की सुनते नहीं हैं? अब कोई सुनता कोई आता ही नहीं तो सुनाए किसको और बोले किसको। ये भी एक बड़ी समस्या है, कोई आएगा नहीं तो सुनाएंगे किसको और बताएंगे किसको। क्या लगता है आपको इस बार की यहाँ के मुद्दे क्या है जिसको लेकर वोटर अपना दिमाग बनाएगा इस विधानसभा के लिए और उस कैंडिडेट को वोट देगा? मैडम ऐसा है कि यहाँ पर विकास तो आप देख ही रहे हैं, नालियों की हालत, सड़कों की हालत, और जो पहले ये एक ही विधानसभा थी करावल नगर की, बाद में ये डिवाइड हो गई। तो बिस्ट पहले दोनों विधानसभा में एक ही थे वो अकेले, और उस टाइम इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इसलिए इधर जनता अब ये झुकाव उनकी तरफ इसलिए हो रहा है कि यहाँ अभी तक कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो इसलिए उन पर विश्वास है कि शायद वो उसका करेगा। तो इसलिए सब लोगों का विचार है कि इस समय बीजेपी को मौका देना चाहिए। चलिए, आपको भी क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी विधानसभा में क्या माहौल बन रहा है और क्यों? माहौल है यहाँ मैडम बीजेपी का। अब माहौल है क्यों वो भी आपको हम बताएं कि माहौल इसलिए कि बीजेपी पहले रही थी, एक बार सत्ता में आई तब यानी मोहन बिष्ट जी ने अच्छे काम किए, बढ़िया। और उसके बाद जो है तुम्हारे कहना जी कांग्रेस रही तो फिर भी इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, न नाली है, न रोड है, न पानी है। पानी नहीं आता इन गलियों में कहीं पीने के लिए, बिल्कुल ना नहीं आता। और लेकिन यहाँ तो वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, वो तो कहते हैं पानी बिजली सब। विधायक यहाँ किसी को पूछ लो, विधायक की शक्ल नहीं देखी अभी तक, किसी ने नहीं देखी होगी, पहचान नहीं सकता कोई भी। हाँ, ओखला में रहते हैं, ओखला में याजी अनुज जी नहीं आते हैं यहाँ। उसकी शक्ल नहीं देखी अभी तक। जब शक्ल नहीं देखी वो आता ही नहीं, काम कुछ नहीं हुए। समर लगवाओ तो यहाँ 80-80 हज़ार रुपये मांगते हैं, क्योंकि फोर्स लेती है, पुलिस लेती है इतने पैसे 80। अब जब आदमी पानी नहीं आएगा तो उसमें तो लगवाएगा ही, तो वो भी नहीं लगवा सकता है गरीब आदमी बेचारा। 80,000 रुपये कहाँ से लाए? ठीक है ना। तो यहाँ बीजेपी एक आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि टैंकर माफिया को भी पनपाया है। क्या आपके यहाँ टैंकर वैंकर आते हैं? कुछ ऐसा लगा? पानी का यहाँ टैंकर माफिया को सब जो है पैसा है। जब से केजरीवाल जी आए हैं वो झूठ बोलने की मशीन है, एक तरह के केजरीवाल जी झूठ बोलने की मशीन है पक्के। आप बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है? बीजेपी के पक्के वोटर हैं या कार्यकर्ता? नहीं कार्यकर्ता और यानी वोटर वैसे तो हम यानी जो RSS से जुड़े हुए, लेकिन सपोर्ट करते हैं बीजेपी। अच्छा, चलिए और अब हम और से बात करेंगे कि पीछे काफ़ी लोग हैं। आप काफ़ी वक्त से इधर जो है मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं, इतने सालों का अनुभव आपका है कि क्या अनुभव रहा है आपका कि कितना डेवलपमेंट, कितना विकास इस एरिया का हुआ है? और तब कौन कौन पार्टी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी आई? पहले तो अच्छा होता था है, और अब तो ऐसा हो गया कि राजनीति चल रही है तो एक करा मैं आऊँ, दूसरा कहता मैं आऊँ। ये हम तो बीच पे वाले हैं, कमल वाले हैं। कमल को देते नहीं, ये काम करते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा इस बात के लिए बार बार कहती है कि हमने ये किया, डेवलपमेंट, शिक्षा, पानी, बिजली। वो जिसको दे रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। हमें क्या मतलब ना। आपको क्या लगता है कि जो वायदे किए पिछली सरकार ने, क्या नई सरकार कल भी अगर बात करें तो मोदी जी ने भी खुद मंच से, प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि इस बार हमें दो वोट, हमें दे के देखो दिल्ली, हम गारंटेड जो कहा है वो करेंगे। बिल्कुल, अगर मोदी जी को और बीजेपी को मतलब वोट जाएगी तो दिल्ली का विकास जरूर होगा। और मैं यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ, 30-35 साल से, और यहाँ के विधायक हैं आप पार्टी के हाजी यूनिस। उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं उनके मुंह पे बोल दूं, और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं वो। और रही बात मोहन सिंह बिष्ट की, मोहन सिंह बिष्ट को भी मैं 30-35 साल से जानता हूँ। उन्होंने करावल नगर साइड में बहुत काम किया है, इतना विकास किया है कि अभी तक इलेक्शन के टाइम तक वो कार्य करते रहे हैं। और अभी भी इस तरीके का काम किया है, जैसे नाली, खरंजे, रोड, गली वगैरह सब बनवाई है उन्होंने, एकदम साफ सुथरा इलाका कर दिया है उधर दयालपुर में, नेहरू करावल नगर में। और इस साइड तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, सारी नाली सब गंद पड़ा है। और दूसरी बात रही इसकी हाजी यूनुस की, आप पार्टी की, मैं इससे भी लड़ता रहा, केजरीवाल से भी लड़ता रहा, और आतिशी से भी लड़ता रहा। दिल्ली जल बोर्ड में अभी भी जहरीला पानी आ रहा है। अभी भी अगर उस पानी को पियेंगे
तो आपको जरूर लैट्रिन लग जाएगी, दस्त लग जाएंगे उस पानी को पी करके। लेकिन ये तो खुद केजरीवाल जो हैं और उनकी पार्टी कह रही है यमुना का पानी जहरीला और इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है हरियाणा सरकार। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये एक दूसरे पे ये आरोप लगाते हैं, ये गलत है। तो इसमें पब्लिक तो पिस रही है ना, जहर पीने को मिल रहा है। मैं मई 2024 से लड़ रहा हूँ आतिशी से, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे हैं केजरीवाल जी से भी, और अभी भी मेरे पास कम से कम 25-30 मेल गए हुए मैंने इनके पास, और एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहे हैं। पानी में कोई सुधार नहीं हुआ, और अभी भी पानी में कोई सुधार नहीं है। पानी साफ आ रहा है, लेकिन वो पानी का क्या असर हो रहा है, उसमें कितने जीवाणु हैं और शरीर में क्या असर हो रहा है उनका, इनको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है आप पार्टी वालों को। देखिए ये एक बहुत अहम मुद्दा है पानी को लेकर के या विकास को लेकर के, उधर जो इलाके के विकास को लेके। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या पहले बताइए? पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम जी कहाँ से हैं? यहीं से हैं, यहीं से। तो क्या देख रहे हैं, कितने सालों से ये नालियाँ ऐसी ही हैं, ये घर ऐसे ही हैं, कोई डेवलपमेंट विकास या ये सड़कों की बात करें ये ऐसी हैं? ये तो जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से बस ऐसे ही है, सफाई का कोई वो नहीं है, और ना ही पानी भी साफ नहीं आ रहा है, बस यही है। पानी भी साफ नहीं। और बिजली का क्या कहेंगे? बिजली तो ठीक ही आ रही है, बिजली का। आप क्या कहेंगे, सही इनकी बातों से सहमत हैं? देखो यहाँ अभी यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ मैं। यहाँ विधानसभा में जब से वो जीता ना आम आदमी पार्टी का, एक बार भी जीतने के बाद हमारे तरफ नहीं आया, जीतने के बाद भी। और काम किया था, नाले बनवाए थे, तो ये रोड आधी बना के छोड़ दी थी, बड़े लड़ के उसने पूरी करवा पाई ये तेतीपुरा रोड। सही बात कर रहे हैं? नहीं सही है। एक बार भी विधायक यहाँ पर झांकने नहीं आते क्या? जनता के बीच नहीं आया जी, अभी तो चेहरा बदल गया, नहीं क्यों बदला जाता चेहरा। चलिए, ये कह रहे, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब किसी और को आपको मौका देना है? कांग्रेस भी है, ओवैसी की पार्टी भी है, बीजेपी भी है। भाई नई पार्टी को देखना चाहता है हर कोई आदमी, तो उस टाइम चुन गया, अब आगे और हमने अब किसी को लाएंगे। नहीं, दूसरे को मौका देंगे जी। क्या लगता है दूसरे को मौका देंगे तब उसके बाद कुछ सुधार हो सके, या दूसरे को मौका देना चाहिए? मौका तो अब इन्हीं का ही है जी, बीजेपी का ये मौका, यहाँ तो बीजेपी का ही है। हाँ जी। अच्छा, आप सबकी तरफ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी जीतेगी यहाँ से। आप बड़े शांत बैठे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है? ये बीजेपी की लहर है, बीजेपी जीतेगी, सरकार बनेगी। लहर को देख के या इस विश्वास को देख के कि हाँ आएगी तो विकास भी करेगी? यहाँ तो बीजेपी का गाड़ी है। गढ़ को देख के, या ये कि विकास आएगी बीजेपी तो जो कह रही है वो विकास करेगी? पलटी होना जरूरी है, परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, इन्होंने गहरी बात कह दी, एक गहरी अध्यात्म में कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, तब शायद जो इनकी समस्याएं हैं वो उसमें सुधार आ सके। क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहे। कुछ यहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कुछ महिलाओं से भी हम बात करें। माता जी, क्या समस्या है यहाँ की? बेटे यहाँ सारी समस्या हैं। पानी गंदा, सबसे मेन बात पानी की है। पानी बहुत गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है। हाँ। क्या होता है गंदे पानी से? क्या होता है, बीमारियाँ फैल रही है। नहीं, आपको कौन सी समस्या होती है गंदे पानी से? गंदे पानी से पेट दर्द होता है, लैट्रिन लगती है, पेट खराब होता है एकदम। बिना आर ओ का पानी होता नहीं ऐसा, नीला पानी दे रहा है। मिट्टी तो सुना था पानी में कि मिट्टी आती है, मगर ये पानी तो नहीं आ रहा कहीं से। नहीं आ रहा। पानी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है, नाली और पानी की समस्याएं हम देख रहे हैं। आप यहीं पर रहती हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी। तो आप कहाँ, ये रैली वैली में आई हुई हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या पार्टी से जुड़ी हुई हैं या वैसे ही रैली देखने आ गई? वैसे रैली देखने आए। देखने आ गई। तो क्या लगता है इस बार चुनाव के लिए वोट देने जाएंगी? हाँ जी। घर के कामों से फुर्सत करके खाना बना के जाएंगी या बिना खाना बनाए? खाना बना के जाएंगे। खाना बना के जाएंगे, पर जरूर जाएंगे। हाँ जी। तो अपने मन से वोट देंगी या घर में जो बड़े दूसरे मन से देंगे। क्या है मन में? बीजेपी को लाना है। क्यों? अब पहले भी देख चुके हम केजरीवाल को भी, इसलिए पानी वानी से सब चीज़ की दिक्कत होती है, इसलिए पहले देख चुके, पहले उनको दिया था वोट। जो भी है, लेकिन
पहले तो वही थे ना, पहले मुख्यमंत्री यहाँ के, अच्छा, इसलिए। चलिए आगे, क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादा समस्या होती है, घर में रहती हैं, परिवार को देखना होता है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, तो ठंड तो अब जा रही है, आपने शॉल लपेटा हुआ इस तरीके से। ठंड तो चाह रहे हैं। क्या पानी की कितनी समस्या है? पानी की क्या, पानी की तो कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, बहुत गंदा पानी आता है भाई दफे तो। अच्छा एक बात बताइए, पानी की समस्या तो यहाँ पर, नालियों की समस्या, सड़क की समस्या यहाँ पर सबने कही है ना, लेकिन एक बात महिला सुरक्षा की है, कितना सुरक्षित महसूस करती है इस एरिया में निकलने में? एरिया में क्या, वो जो है वो समस्या सबको ही है, कोई हमको ही थोड़ी नहीं है। नहीं आपको नहीं, मतलब कि सब महिलाओं के लिए पूछ रही हूँ कि सुरक्षित है महिलाओं के लिए? हाँ देर बेरात निकल सकती है ना? जी। तो अभी जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं हम महिलाओं को इतना देंगे, 2100 रुपये देंगे, 2500 देंगे, गैस सिलेंडर फ्री के देंगे, तो क्या उनकी योजनाओं को सुन रहे हैं आप और उनको सुन के फिर वोट देंगे? जी नहीं सुने हमने, नहीं कुछ भी नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना? आपको कैसे पता चलेगा कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके फायदे के लिए कह रही है? नेट पे देख रहे हैं 2100 रुपये वाला फार्म, कोई कह रहा है भरो, कोई कह रहा है नहीं भरो। कोई कह रहा भरो और दूसरी पार्टी 2500 कह रही है, दो पार्टियां। हाँ हाँ हाँ। उनको भी देखा? हाँ देखा। तो क्या उसको सोच करके अब वोट देंगी? नहीं, इस तो वोट देना है तो वोट तो देना ही है, वोट तो कीमती है। वोट कीमती है ना, तो क्या सोच के देंगी वोट अपना? कौन क्या करेगा आपके लिए तब तो? मोदी करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा पक्का मोदी करेंगे, विश्वास है? जी। गारंटी है? जी। चलिए, इनको कह रहे हैं मोदी करेंगे, गारंटी है, विश्वास है। आप माता जी आपसे भी बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। यहीं से है। क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो सब सही है, बस वो ये थोड़ा गली वाली नहीं बन रही है, उबड़ खाबड़ हो रही है, नाले बहते रहते हैं, पानी भर जाता है गलियों में। तो अब गुस्सा है क्या जो सरकार है उससे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। सरकार से गुस्सा नहीं है जो अभी सरकार चला रही है दिल्ली को? अब सरकार तो सब अपने हिसाब से चलाती है ना, जैसा उनको चलाना होगा वैसे ही। पानी सही क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा सही पानी, गंदा। पानी कौन, किसकी जिम्मेदारी है पानी सही देना? सरकार की जिम्मेवारी है और किस। तो फिर सरकार आपको आप कैसे कह रहे हो कि सरकार का पता? सब अपना अपना सही करेंगे सब। वोट तो देने जाओगे? हाँ हाँ जाएंगे वोट देने तो। बहू बेटे सबको लेके जाओ? लेके जाएंगे, सब जाएंगे। चलिए, क्या आपसे बात करते हैं, आप क्या लगता है कि जो मुस्तफाबाद है अभी क्या माहौल वहाँ पर बन रहा है? नहीं, माहौल तो अभी बीजेपी का इसलिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया कोई, आम आदमी पार्टी ने इधर। अभी हमारे यहाँ जो पहले विधायक जी थे 5 साल से हमने अभी उनको देखा नहीं, अभी कैसी शक्ल है। पानी की मान समस्या, यातायात की, सड़क शाम को इतना जाम लग जाता है, पैदल आना हो बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। तो थोड़ी सी ये है कि अब ये बिष्ट जी हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर। अच्छा। ये जानते हैं जमीनी हकीकत। ये छोटे वोटर हैं, आगे कुछ सालों बाद ये भी वोट देंगे, हम उनसे भी तब रिएक्शन लेंगे, बताइए आप। अभी नहीं, आप कुछ सालों बाद। बिष्ट जी क्या है कि यहीं के रहने वाले हैं, वो जानते हैं हर बंदे की समस्या कैसी है। अच्छा, मेल जोल रखने वाले हैं, जमीनी आदमी है, हर किसी से मिलना जुलना जानते हैं। तो ये मतलब फैक्ट है कि भाई वो अगर वो आते हैं तो यहाँ का विकास और ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो हमने ये बताने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की, ये जो मुस्तफाबाद है, ये इधर की समस्याएं क्या है, इधर चुनावी माहौल क्या है, और जो वोटर जो ये कह रहा है कि हम अब इस पार्टी को वोट देंगे या उस उम्मीदवार को वोट देंगे, उसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, क्यों उनका एक पार्टी से मन उचट जाता है और क्यों वो बदलाव चाहते हैं। ये सीधा सीधा हमने भारत एक्सप्रेस ने ज़मीन पर उतर के इन लोगों के बीच जाकर इन गलियों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गलियां हैं, किस तरीके से जिन समस्या को बात कर रहे हैं, नदी यहाँ पर की नालों की गंदी नालियाँ बहती है, उसकी समस्या अभी उसमें से बदबू आती है, गंदा पानी आता है पीने का। ये समस्याएँ इस इलाके की है और इन इलाकों की समस्या अभी तक कई सालों से, पिछले कुछ सालों से जो है वो सॉल्व नहीं हुई है। उनको ना सुना गया। यहाँ के जो स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक ने ना सुना, ना उन पर कोई काम किया, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पर माहौल अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ कोमल शर्मा।